तो दोस्तों, आप सब लोगों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ। मैं शुरू करता हूँ कि इस जमी में कमी नहीं है औलादों की, इस जमी में कमी नहीं है औलादों की, दुनिया जानती है ये जमी है फौलादों की। हम बिजराहोगढ़ की पावन माटी पर रहते हैं और ये जमी भी, ये धरती भी बिजराहोगढ़ की कभी वीरों से खाली नहीं रही है। यहाँ के स्वर्गीय राजा सरयू प्रसाद ने भी 1857 की क्रांति में हिस्सा लिया था और अपनी अहम भूमिका निभाई थी। मैं उसको भी ये चंद लाइनों में कहूँगा कि दिलेरों जैसी चाल थी जिसकी, दिलेरों जैसी चाल थी जिसकी, वो आज़ाद परिंदा थे बिजराहोगढ़ की पावन माटी के वो बासिंदा थे, बचपन में ही जिनने अंग्रेज़ों को खूब छकाया था। सन 1857 के पहले आज़ादी का बिगुल बजाया था। ऐसे राजा सरयू को यारो हम सलाम सब करते हैं, ऐसे राजा सरयू को यारो हम सलाम सब करते हैं। अमर शहीद बन जाते हैं जो वतन की खातिर मरते हैं, अमर शहीद बन जाते हैं जो वतन की खातिर मरते हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ और उसमें हज़ारों लाखों लोगों ने अपने प्राणों को न्यौछावर किया, कुर्बानियाँ दी, तब जाकर देश में आज़ादी आई। और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ, जिसमें नियम और तौर तरीके और कानून बनाए गए कि देश का संचालन कैसा हो। संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में देश को के नाम संविधान तैयार करके दिया। इस देश को आज़ाद कराने में बहुत सारे क्रांतिकारियों ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। मैं एक घटना याद दिलाऊंगा आप लोगों को कि लखनऊ के पास जो काकोरी स्टेशन है, वहाँ पर राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां ने ट्रेन को लूटा था, सरकारी खजाने को लूटा था और देश के नाम उस खजाने को कर दिया था। तो मैं उनके बारे में भी चंद लाइनों में कहूँगा कि बिस्मिल और अशफाकुल्ला की जोड़ी बड़ी निराली थी, बिस्मिल और अशफाकुल्ला की जोड़ी बड़ी निराली थी। दोनों ने ही अंग्रेज़ों की नाक में दम कर डाली थी, मजहब की दीवार गिरा दी थी दोनों दीवानों ने। देश को ही मजहब माना था, जो सीले परवानों ने एक थाली पर खाते थे और एक बिस्तर पर सोते थे। भारत माता की बेड़ी लगकर ये दोनों ही रोते थे। हम सबको आज़ादी देकर, हम सबको आज़ादी देकर ये फांसी पर झूल गए और हम कितने कमबख्त हुए जो इन लोगों को भूल गए, हम कितने कमबख्त हुए जो इन लोगों को भूल गए। ऐसे वीर क्रांतिकारियों ने देश के नाम पर कुर्बानी दी है, तब जाकर आज़ादी आई है। मैं थोड़ा सा आज के इस माहौल में फ़ौजियों के बारे में थोड़ा सा कुछ लाइनें कहना चाहूँगा, जो हमारी सुरक्षा के लिए सरहदों पर खड़े होकर अपने घर परिवार को छोड़कर वहाँ तनहा रहते हैं और हमारी हिफाजत करते हैं, हमारे वतन की हिफाजत करते हैं। तो एक फ़ौजी की भावनाएं मैं व्यक्त करूंगा अपनी चंद लाइनों में कि आसान है लिखना वतन के लिए, आसान है लिखना वतन के लिए, कभी सीखो मिटना वतन के लिए। एक फ़ौजी जो है तो वो कवियों को ललकार रहा है कि केवल लिखने से काम नहीं चलता, कभी देश पर मर कर, कभी देश पर मिट कर दिखाइए। तो क्या है उसकी भावनाएं कि आसान है लिखना वतन के लिए, कभी सीखो मिटना वतन के लिए। यूँ तो सब कहते हैं मेरा भारत महान है, यूं तो सब कहते हैं मेरा भारत महान है, और हम कहते हैं हिंदुस्तान ही हमारी जान है। फौजी कह रहे हैं कि हम कहते हैं कि हिंदुस्तान ही हमारी जान है। शहीदों को क्यों याद करते हैं, शहीदों को क्यों याद करते हैं, वो तो सब दिखावा करते हैं। जाकर देखो शहीदों के घरों में उनके माँ बाप बीवी बच्चे भूखों मरते हैं। मेरे इस ऐलान को आयाम बना देना, मेरे इस ऐलान को आयाम बना देना, मेरी हस्ती को नया अंजाम बना देना। जो मैं मर जाऊं सरहद पर वतन के लिए, मेरे जनाजे को हिंदुस्तान पहुंचा देना, मेरे जनाजे को हिंदुस्तान पहुंचा देना। जय हिंद, जय भारत।